हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू प्लेटेड स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। तो ये हमने नॉर्मल स्लीव पैटर्न अस्तर पर कट करके रखा है। स्लीव की रेडी लेंथ हमें 5.5 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 6.5 इंच की लेंथ रखिए। हाफ इंच स्लीव अटैच करने में जाएगा और हाफ इंच बॉर्डर अटैच करने पे यहाँ पे हम 3 इंच की बॉर्डर अटैच करेंगे। स्लीव डाउन 3 इंच पर दिया है। आर्मर 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। और यहाँ पे हमने फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ किया है। इसे हम स्लीव रेडी होने के बाद कट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर पर कट कर लेना है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। तो ये हमने सॉफ्ट सिल्क का मैन फैब्रिक कट करके लिया है। मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और इसके ऊपर स्लीव्स ओपन करके रखेंगे। जितनी हमारी स्लीव्स ओपन करने पे आएगी उतना ही हमें मैन फैब्रिक लेना है डबल फोल्ड करके। और लेंथ में हमें मैन फैब्रिक 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब अस्तर को साइड में रखेंगे और मैन फैब्रिक पर डिज़ाइंस रेडी करेंगे। तो पहले फोल्डेड वाली साइड पे कट लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड पे कट लगा लेना है। ये हमारे स्लीव का सेंटर मार्क रहेगा। अब फोल्डेड साइड से 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। फिर से ये मार्किंग के आगे 2 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें ये मार्किंग के आगे 2 इंच की मार्किंग करते जाना है 5 टाइम्स। इस तरह से हमें 5 बार 2 इंच की मार्किंग करना है। अब इसी तरह से ऊपर वाली साइड भी 2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ भी हमने 2 इंच की मार्किंग कर ली है 5 टाइम्स। अब ये सभी 2 इंच वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते जाएंगे। एक एक करके सभी मार्किंग को ज्वाइन करते जाना है। सारी मार्किंग हमने ज्वाइन कर ली है स्ट्रेट लाइन से। अब ये सभी लाइंस पे हमें स्टिच लगाना है। तो पहले यहाँ से हम 3 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। सभी लाइंस पे 3-3 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। ये 3 इंच वाली मार्किंग तक ही हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच के गैप पे मार्किंग कर ली है। अब सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन पे स्टिच लगाएंगे। तो ये मार्किंग पर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और 3 इंच वाली मार्किंग तक ही स्टिच लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से डबल स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद फैब्रिक को ओपन करेंगे और ये जो स्टिचिंग वाले मार्जिन बाहर निकल रहा है इसे हम फोल्ड करते हुए प्रेस करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब जो सेकंड वाली लाइन थी उसमें स्टिच लगाएंगे। सेम मार्किंग से स्टिच लगाएंगे और 3 इंच वाली मार्किंग तक ही स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ भी हमने स्टिच लगा लिए। अब फिर से फैब्रिक को ओपन करेंगे और ये वाले बॉक्स को भी डबल फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट करेंगे। इस तरह से मार्जिन को हमें बॉक्स प्लेट बनाते हुए प्रेस से सेट कर लेना है। अब फिर से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और थर्ड वाली लाइन पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने इसे भी 3 इंच वाली मार्किंग तक स्टिच लगा लिया है। अब फैब्रिक को ओपन करके ये प्लेट को भी हमें बॉक्स प्लेट में करते हुए प्रेस से सेट कर लेना है। तो इसे भी हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब इसी तरह से हमारी जो 2 लाइन बची है उसे भी स्टिच लगाएंगे। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वाली प्लेट को भी हमने सेट कर लिया है। अब लास्ट वाली लाइन बची है उसे भी स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद ये प्लेट को भी ओपन करके सेंटर से बराबर से प्रेस से सेट कर लेंगे। हमने सारी प्लेट को एक एक करके सेट कर लिया है प्रेस से, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी प्लेट्स अटैच हो गई हैं। अब फैब्रिक को सीधा करेंगे और स्लीव राउंड वाली साइड पे स्टिच लगा के सारी प्लेट्स को अटैच कर लेंगे।
तो प्लेट्स अटैच हो गई हैं। अब ऊपर साइड से हम सारी प्लेट्स को ओपन करते हुए रखेंगे, इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे और एक एक करके सारी प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करते जाएंगे। इस तरह से बराबर से प्लेट्स को फैलाते हुए हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे। एक साइड से हमने सभी प्लेट्स को बराबर से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे स्टिच लगा के प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। तो ये प्लेट्स अटैच हो गई हैं। सेम इसी तरह से सेंटर की दूसरी साइड वाली प्लेट्स को भी सेट करेंगे। इस तरह से प्लेट्स को ओपन करते हुए सभी प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करते जाएंगे और इसे भी स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से प्लेट्स अटैच हो गई हैं। अब सेंटर में भी हमें एक छोटी सी प्लेट ले लेना है। इस तरह से बिल्कुल बारीक प्लेट लेते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो प्लेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गई है। अब इसमें हम स्लीव अटैच करेंगे जो हमने अस्तर पर कटिंग की थी। मैन फैब्रिक के उल्टे साइड पे अस्तर को रखेंगे सेट करके। मैन फैब्रिक के सेंटर को अस्तर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और चारों साइड से स्टिच लगाते हुए अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों साइड से स्टिच लगा लिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे कट कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव अटैच हो गई है। अब इसमें बॉर्डर अटैच करेंगे। तो ये हमने 3 इंच चौड़ी बॉर्डर कट की है अस्तर और मैन फैब्रिक पर। अब अस्तर में हल्का राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से कॉर्नर से हल्का राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है और अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए शेप ड्रॉ करेंगे। अब सेम दूसरे साइड भी ट्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये हमने पाइपिंग रेडी करके रखी है। पाइपिंग को ये मार्किंग से मिलाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे किनारे से। और यहाँ पे बराबर से कॉर्नर बनाते हुए स्टिच लगाएंगे। तो पाइपिंग हमने अटैच कर ली है। अब इसमें मैन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर मैन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और अस्तर वाली साइड से स्टिच लगाएंगे। क्योंकि अस्तर वाली साइड में हमारी स्टिचिंग दिख रही है तो यही स्टिचिंग के ऊपर स्टिच करेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। और राउंड शेप में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब मैन फैब्रिक को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। तो पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हो गई है और यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। ऊपर वाली साइड में हमने अस्तर और मैन फैब्रिक को हाफ इंच अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट किया है। अब इसे स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को उल्टा करेंगे और उल्टे वाली साइड में अस्तर अटैच करेंगे। इस तरह से हाफ इंच का गैप लेते हुए अस्तर को अटैच करते जाएंगे। तो अस्तर अटैच हो गया है। अब स्लीव्स को सीधा करेंगे और बॉर्डर को ऊपर साइड में करते हुए हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बॉर्डर के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो बॉर्डर भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब स्लीव्स के सेंटर पे मोती अटैच कर लेंगे। इस तरह से सुई धागे से मोती अटैच कर लेना है। मोती अटैच हो गए हैं और इस तरह से स्लीव डिज़ाइन रेडी हो गई है। तो गाइज आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप कट कर लेंगे। तो फ्रंट आर्मर शेप कट हो गया है। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड से स्लीव्स अटैच हो गई है। अब इसी तरह से दूसरी साइड से अटैच कर लेंगे।
स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो गाइज आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।